तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द क्रूड्स मूवी को, जिसमें हम आदि मानव को देखेंगे और देखेंगे कि उनकी लाइफ बिना मोबाइल, लैपटॉप और कोई साधनों के बिना कैसी होती है और वो कैसे जीते थे। फिर उन्हें पता चलता है ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और ईप अपनी कहानी बताती है और ये इसका परिवार द क्रूड्स है और हम ज्यादातर गुफा के अंदर रहते हैं अंधेरे में। हम जब खाना लेने बाहर जाते हैं तो हमें बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है और एक वक्त था जब हमारे पड़ोसी भी हुआ करते थे, लेकिन वो सब भी धीरे धीरे मर गए और अब हम ही बचे हैं। हम लोग मेरे पिता की वजह से जिंदा है। वो बहुत ताकतवर है और उनके बहुत सारे नियम है और हमारी दुनिया अंत के बहुत करीब है। उसके बाद ग्रग गुफा से बाहर आता है और ईप भी बाहर आती है। फिर सैंडी बाहर आती है जो ईप की छोटी बहन है और वहाँ अग्गा आती है। फिर थंग गुफा से बाहर आता है और लास्ट में अग्गा की मॉम ग्रेन बाहर आती है और ये सब शिकार पे जा रहे हैं। फिर ग्रग उस बर्ड के अंडे को देखता है। थंग जाके वो अंडा उठा लेता है, तभी वो बर्ड आके उसका अंडा ले लेती है और सभी उस अंडे के लिए लड़ते हैं। फिर ईप जाके वो अंडा ले लेती है और वो सब वहाँ से भागते हैं। तभी एक खतरनाक जानवर उनके पीछे लग जाता है। वो सब उस बड़े हाथी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ईप और ग्रग हाथी में ब्रेक लगाते हैं और वो उड़ के अपनी गुफा तरफ पहुंच जाते हैं। फिर वो सब उस अंडे को थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तभी ग्रग देखता है कि अंधेरा होने वाला है और वो सब अपनी गुफा में आ जाते हैं, लेकिन ईप को गुफा में रहना नहीं पसंद है। वो उस सूरज को देखने आती है। तभी ईप को कुछ आवाज आती है। वो और ऊपर देखने जाती है। ग्रग उसे बुलाने आता है। तभी वो बड़ा जानवर उन्हें देख लेता है। फिर ईप नीचे आती है और वो गुफा के अंदर जाके गुफा को पत्थर से बंद कर देते हैं। ग्रग ईप को चिल्लाता है और कहता है हमें अंधेरा होते ही गुफा में आ जाना चाहिए और हमें डर के साथ जीना चाहिए। उसके बाद ग्रग उन सबको कहानी सुनाता है और उसने अपने हाथों से दीवार पर बहुत सारी चीजें पेंट करी है। फिर सब साथ में मिलकर सो जाते हैं और ईप रात में उठते हैं। उसे बाहर उजाला दिखता है और वो उजाला उसकी गुफा में भी आ रहा है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उजाला वहाँ से चला जाता है। फिर ईप अपनी गुफा से बाहर आती है और वो उस उजाले का पीछा करती है। फिर ईप आके उस आग को देखती है। तभी एक लड़का मास्क पहन के ईप के पीछे आता है। ईप उसे मारने जाती है। तभी वो अपना चेहरा दिखाता है और इसका नाम गाय है। फिर ईप उसे सूंघती है। तभी वो आग बुझने लगती है। गाय उसके पास जाता है, लेकिन ईप उसे नहीं जाने देती है। गाय कहता है ये खत्म होने वाला है और मुझे अंधेरे से नफरत है, मुझे इसे जलान दो। फिर वो उस आग को जला देता है। ईप पूछती है ये वही करती है जो तुम इसे कहते हो, और क्या ये सूरज है? गाय कहता है ये सूरज नहीं, ये आग है और मैंने इसे जलाया है। ईप कहती है तो तुम मेरे लिए भी इसे जलाओ और निकालो तुम इसे अपने अंदर से। गाय कहता है ये मेरे अंदर से नहीं निकलती है। फिर गाय ईप को अपना नाम बताता है और कहता है ये मेरा बेल्ट है जो मेरी पैंट बांधे रखता है और ईप ये दुनिया खत्म हो रही है। मैंने देखा अंत बहुत करीब है और पहले धरती फटेगी और सब कुछ उसमें समा जाएगा और तुम भी मेरे साथ चलो, मैं एक ऊंचे पहाड़ पे जा रहा हूँ, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। ईप कहती है मैं नहीं आ सकती हूँ। गाय कहता है ठीक है तो तुम ये शंख लो, अगर जिंदा बची तो तुम इसे बजा के मुझे कॉल करना। फिर गाय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ग्रग वहाँ आता है और ईप को लेकर घर आता है। ईप कहती है मैंने कुछ नया देखा, वो एक लड़का था और मैं इस चीज से उसे कॉल करके बुलाती हूँ। ईप उस शंख के बचाती है, लेकिन ये सब डर के उस शंख को तोड़ देते हैं। तभी वहाँ की जगह हिलने लगती है। ईप कहती है ने कहा था ऐसा होगा और जमीन में दरारें आने लगती है। फिर वो वहाँ से भागते हैं और उनकी गुफा में बहुत बड़ी चट्टान गिर जाती है और उनकी गुफा नष्ट हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि उनकी गुफा के पीछे बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। तभी वो जानवर उनके पास आता है। वो सब वहाँ से भागते हैं और वहाँ से नीचे एक जंगल में गिर जाते हैं। फिर सैंडी एक छोटे एलिफेंट को देखती है। ग्रग कहता है हमें ये जगह पे संभल कर चलना होगा और हमें एक नई गुफा ढूंढनी होगी और तुम सब मेरे पीछे आओ। वो सब ग्रग के पीछे जाते हैं। फिर ग्रग उन बंदरों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ही उसे मारने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा लायन उनके पीछे आता है। वो सब वहाँ से भागते हैं और एक जगह के अंदर आते हैं, लेकिन वो उन्हें ऊपर से बाहर निकाल देती है। वो लायन उनके पास आता है, पर तभी अंधेरा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर बहुत सारे पंछी उड़ते हैं और ये पंछी बहुत खतरनाक रहते हैं। वो उस जानवर को पूरा कच्चा खा जाते हैं। तभी ईप को आइडिया आता है और वो शंख को बजाती है। फिर गाय उसे सुनकर वहाँ आता है और वो उन पंछियों को देखता है और वहाँ आके आग जलाता है। वो पंछी वहाँ आते हैं, लेकिन वो सब आग से डरते हैं। फिर क्रूड्स परिवार गाय की आग देखकर अजीब बर्ताव करते हैं। गाय कहता है ये सब गुफा में रहने वाले जंगली लोग हैं, मुझे इन्हें मारना होगा।
ईप कहती है कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा परिवार है। थंक कहता है उसने सूरज को पकड़ा है। ईप कहती है ये आग है और इसे यही जलाते हैं। वो उस आग को देखता है, तभी वो आग थंक के पीछे लग जाती है। थंक उसे देखकर डरता है और वहाँ से भागता है और वह जगह पूरी जल जाती है। फिर वो बड़े भुट्टो में भी आग लग जाती है और वो ऊपर जाके फटते हैं। उसके बाद गाय उनको देखता है और वहाँ से भागता है, लेकिन ईप उसे पकड़ लेती है। फिर ग्रग गाय को लकड़े के अंदर डाल देता है और कहता है जब तक हमें गुफा नहीं मिलती तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। गाय कहता है ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमें उस पहाड़ पे जाना होगा, वो जगह सुरक्षित है और उस पहाड़ पे गुफाएं भी है। ग्रग उस गुफा में जाने के लिए मान जाता है। वो सब कहते हैं वो गुफा तो बहुत दूर है और हम वहाँ जाते जाते थक जाएंगे। उसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं। ग्रैन कहती है मुझे भूख लग रही है और मुझे इस जानवर को खाना होगा। गाय कहता है तुम उसे नहीं खा सकती हो, वो मेरा पालतू जानवर है। तभी ग्रग को वहाँ एक बर्ड दिखती है। फिर थंक जाके उसका अंडा ले लेता है, पर वो उनसे अपना अंडा वापस ले लेती है। फिर ग्रग उनके लिए बिच्छू लाता है और वो उसे ही खाते हैं। गाय ईप से कहता है मैं शिकार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ईप उसे बाहर निकाल देती है और वे एक जाल बनाते हैं। फिर वे एक नकली चिड़िया बनाते हैं और वो बड़ी चिड़िया उसके पास जाती है और वो उनके जाल में फंस जाती है। फिर वो सब उसे पकाकर खाते हैं। उसके बाद ग्रग कहानी सुनाता है और उसकी कहानी जल्दी खत्म हो जाती है। गाय कहता है ये कोई कहानी नहीं है, मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब गाय की कहानी सुनते हैं और वे शेरनी की कहानी सुनाता है जो भविष्य में जाती है। और गाय कहता है मैं भी भविष्य में ही जा रहा हूँ। उन सबको गाय की कहानी अच्छी लगती है। फिर सब सो जाते हैं। उसके बाद सुबह ईप थंक से लड़ती है और गाय ग्रग के हाथ से छूट जाता है। ग्रग उसे लेने जाता है लेकिन उसके पैरों में कांटे चुभते हैं, लेकिन गाय को वो नहीं चुभते क्योंकि उसने चप्पल पहन रखी है। फिर गाय वहाँ से भाग के छुप जाता है, लेकिन उसे उन्हें देखकर दया आती है और वो वहाँ आकर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे इस लकड़े में नहीं रखोगे, उसे फेंक दो। फिर गाय उन सबको जूते पहना देता है। ग्रैंड कहती है तुम्हें ये सब आइडिया आते कहाँ से है? गाय कहता है ये मेरे दिमाग से आते हैं। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और वो गाय के आइडिया की वजह से हर मुश्किल चीजें पार कर लेते हैं और वो सब समुद्री पानी में जाकर नहाते हैं। उन सबको वो पानी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गाय उन सबको शंख देता है और कहता है तुम जब मुसीबत में हो तो इसे बजाना। फिर वो जगह तबाह होती है और वो सब वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और वो सब अलग अलग हो जाते हैं। अग्गा ग्रैंड पौधों को देखती है जो बहुत खतरनाक है। तभी एक मेढक उस फूल की मदद से आगे जाता है। वो भी इन फूलों की मदद से आगे बढ़ते हैं और थंक को एक जानवर दिखता है और ईप एक खूबसूरत जगह में आ जाती है। ग्रग को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वो सब उस जगह से बाहर आ जाते हैं और वह एक पेड़ में रहते हैं। फिर गाय देखता है दुनिया का अंत उनके बहुत नजदीक है। फिर गाय उन सबको ऊपर लेकर आता है और वो उन्हें बहुत प्यारा सा व्यू दिखाता है। ईप कहती है मैं तो गाय के साथ ही आगे जाऊंगी। फिर ग्रैंड कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और ग्रग को जाने दो गुफा में, उसके पास कोई भी आइडिया नहीं है। फिर अगली सुबह ग्रग उन सबको कहता है मुझे सारी रात बहुत सारे आइडिया आते रहे और ये पत्थर मेरी सवारी है और हम पेंटिंग भी बहुत जल्दी कर सकते हैं और ये मेरा चश्मा है। ग्रग का आइडिया सब बकवास रहते हैं। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। अग्गा ग्रग से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ग्रग कहता है मैंने सोचा जैसे गाय को आइडिया आते हैं वैसे मुझे भी आइडिया आने लगे तो शायद ईप को मेरी बातें समझ में आए। फिर वो उस पहाड़ के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है। ग्रग एक गुफा को देखता है और उन सबको वहाँ ले जाता है। अग्गा कहती है अब कोई गुफा नहीं, हम गुफा में नहीं रहेंगे। फिर ईप कहती है अब आपका हमारी फिक्र नहीं करना चाहिए और आपके सब नियम बकवास है, हम गुफा के अंदर जिंदा नहीं रहते हैं और हम सब अब गाय के साथ आगे जाएंगे। ग्रग को गाय पे गुस्सा आता है और वो गाय को मारने जाता है। गाय वहाँ से भागता है और वो दोनों डामर में फंस जाते हैं। ग्रग कहता है ये क्या चीज है जो हमें बाहर नहीं निकलने दे रही है? गाय कहता है ये डामर है, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परिवार डामर में फंसकर मर गया और जब मैं बहुत छोटा था मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा तुम डरो मत, सूरज के साथ आगे बढ़ो, वो तुम्हें भविष्य में पहुँचाएगा। और आपकी बेटी ही आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन वो आपसे कह नहीं पाती जैसे आप भी उससे नहीं कह पाते। ग्रग कहता है मैं तो बस उन सबको जिंदा रखने के लिए ऐसा करता हूँ और गाय अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के तुम्हारे आइडिया की जरूरत है। फिर बेल्ट उस लायन जैसा एक और नकली लायन बना देता है। फिर वो लायन वहाँ आता है और वो उसे दिखाते हैं कि वो उसकी मदद मांग रही है। वो लायन वहाँ जाके उसे खींचता है और वो दोनों डामर से बाहर आ जाते हैं। वो लायन उन्हें मारने आता है लेकिन डामर ही उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो सब पहाड़ पे आ जाते हैं और उन्हें आगे सूरज दिखता है। वो सूरज के पास जाते हैं तभी वो जगह बीच में से तबाह हो जाती है। फिर ग्रग कहता है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है लेकिन मेरे पास ताकत है और मैं इस ताकत से तुम्हें उधर भेज सकता हूँ। फिर ग्रग
गाय को उठा के उधर फेंकता है और गाय उधर पहुंच जाता है। फिर ग्रग सबको उधर फेंक देता है। उसके बाद ईप अपने डैड को गले लगाती है। ईप कहती है मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, लेकिन ग्रग उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर वो जगह तबाह होने लगती है। ग्रग एक गुफा में आ जाता है और वो वहाँ आग जलाता है और उसे अपने परिवार की याद आती है। वो दीवार पर अपने परिवार की तस्वीर बनाता है। तभी वो लायन उसके पास आता है। फिर वो आग बुझती है और वो दोनों ही उसे जलाते हैं। उस लायन को भी अंधेरे से डर लगता है। उसके बाद गर्ग कहता है मुझे कैसे भी करके अपने परिवार पास जाना होगा। अगर गाय होता तो उसके पास क्या आइडिया आता और वो क्या करता। फिर गर्ग को एक आइडिया आ जाता है। वो उस हड्डी में दामन लगाता है और उन पंछियों को उसके पीछे बुलाता है और वो उस आग को जलाता है और उस हड्डी में आके बैठ जाता है। वो सब पंछी आके डामर के ऊपर चिपक जाते हैं और गर्ग उन्हें अपनी आग से कंट्रोल करके आगे बढ़ाता है और वो आगे उन जानवरों को देखता है। वो उन्हें भी लेने जाता है। तभी वो हड्डी अटक जाती है और वो तबाही उनकी तरफ आती है। फिर गर्ग उन हड्डी को निकाल लेता है और इधर सब गर्ग की याद में शंख को बजाते हैं। तभी गर्ग वहाँ आ जाता है। ईप आके गर्ग को गले लगा लेती है और सब भी उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन वो उस लायन से डरते हैं। गर्ग कहता है ये मेरा पालतू जानवर है। फिर वो सब वहाँ अपनी एक नई दुनिया को देखते हैं और वो सब साथ में मिलकर अच्छे से रहते हैं और उन सब की एक सवारी है। और ये मूवी यहीं पे हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको द क्रूड मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।